साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रहाई और मुकदमा खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज है। शिकारपुर से 6 दिन कबल अगवा किए गए एसएचओ समेत 5 मुगवी अहलकारों को डाकुओं ने छोड़ दिया। कोट शाहू थाने से छीना गया असलहा भी वापस कर दिया। 5 मुगवी अहलकार शिकारपुर पहुंच गए। डीआईजी लाड़काना और एसएसपी शिकारपुर से मुलाकात की। डाकू मेहर बडानी को छुड़ाने के लिए डाकुओं ने पुलिस अहलकारों को अगवा किया था। इस्राइल की वहशियाना बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 तक पहुंच गई। 10,000 से जायद अफराद जख्मी। तबाह इमारतों के मलबे में 1000 से जायद फलस्तीनियों की लाशें दबे होने का खदशा। 10 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए। गजा में पानी भी खत्म हो गया। बिजली न होने से 4 अस्पतालों में इलाज बंद। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए रूसी करारदाद नाकाम। ब्राजील के करारदाद पर वोटिंग कल तक मौखर कर दी गई। रूसी करारदाद के हक में 5, मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। 6 रुकन ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। दुनिया सलामती कौंसिल की जानिब से खून रेजी रोकने के लिए इकदाम करने का इंतजार कर रही थी। मगरबी ममालिक के वफूद ने इन तवक्कुआत पर पानी फेर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर का बयान। लेबनान की मुजाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इस्राइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। टैंक में मौजूद फौजियों की तादाद मालूम नहीं हो सकी। सरहदी इलाकों में फौजी गाड़ियां भी चुन चुनकर निशाना बनाई गईं। हिजबुल्लाह ने एक और इस्राइली टैंक को तबाह और 2 फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। इस्राइल ने गजा की जंग तवील और उसकी कीमत भी बड़ी होने का दावा कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात में इस्राइली वजीर दिफा ने अमरीका को अजीम इत्तेहादी करार दे दिया। जंग इसराइल यहूदियों और इसराइल अमरीका की मुश्तरका इक़दार के लिए जीतेंगे। इसराइली वजीर दिफा योवा गैलेंट की गुफ्तगू। बेल्जियम में एक शख्स ने 2 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। फायरिंग स्वीडिश फुटबॉल शर्ट्स पहनने अफराद पर की गई। कातिल ने खुद को दाइश का रुकन बताया। अमेरिका में कत्ल किए गए 6 बरस के फलस्तीनी का बदला लेने का दावा। चीन में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आज से आगाज होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चाहे इनसे बैठने दिया गया जो पार्टी के ओहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। अब मुझे आप ये बताएं, आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियां भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। आप लोगों को क्या पैगाम कि आप सड़कों पर निकलें, आप रोड ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें। फर्रुख हबीब तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। चेयरमैन पीटीआई ने मासूम कारकुनों के जज्बात भड़काए, नफरत को परवान चढ़ाया। 9 मई के वाकयात अफसोसनाक और स्याह-दिन के तौर पर याद रखे जाएंगे। तहरीक इंसाफ के दौरे में हुकूमती मामलात बुशरा बीबी और उस्मान बुजदार चलाते रहे। 5 माह तक मुसलसल सोच विचार के बाद राहें जुदा करने का फैसला किया। साबिक वजीर मुमलिकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की वतन वापसी का काउंटडाउन। लाहौर में इस्तकबाल की तैयारियां। लीगी कायद को जेल जाने से बचाने के लिए सोच विचार। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में फौरी रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने लीगी कायद को दोनों रेफरेंसेस में 10 साल कैद, 80 लाख पाउंड जुर्माने और 2 साल नाअहली की सजा सुनाई थी।
नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए पुराज़म। लंदन से उड़ान भरने के बाद सऊदी अरब में इबादत के साथ सऊदी हुक्काम से मुलाकातें। नून लीग कायद की दुबई में भी मुलाकातें शेड्यूल। 21 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात से लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तारीख के फौरी ऐलान का मुतालबा कर दिया। 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहिए थे, अवामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। सेनेटर रजा रब्बानी का इंतबाह। जिस आइन ने मुल्क बचाया उसी को मुअत्तल किया जा रहा है। निसार खोड़ो का भी लियारी में जलसे से धुआंधार खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान के शाही फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और इलाकाई अमन पर बातचीत। IMF के मुतालबे पर अगले माह गैस का बिल 1.5 से 2 गुना करने की तैयारियां। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 150% तक बढ़ाने की तजवीज़। दरामदी सनत के टैरिफ में ₹950 रुपये, गैर दरामदी इंडस्ट्रीज के लिए 1400 और CNG सेक्टर के लिए गैस की कीमत में 2595 रुपये फी मकब मीटर इजाफे का इम्कान। कराची के लिए अप्रैल ta जून सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली दूसरी बार महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट कीमत में ₹3.02 का मजीद इजाफा मांग लिया। सार्फिन को ₹6.30 फी यूनिट इजाफे का बोझ सहना होगा। नेपरा दरखास्त पर 19 अक्टूबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को इजाफी रकम वसूल करने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे को मनसूख करके मामला नेपरा एपलेट बेंच को भेजने का हुक्म। को ये पैगाम है कि जो जैसे पेट्रोल की कीमत कम हुई है ना, तो बाकी एशिया की भी कीमत कम होनी चाहिए। अब हम ये भी होप कर रहे हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया है उनमें भी कीमतों में कमी आए। नीचे भी आया है 40 रुपए, और मजीद कोशिश करनी चाहिए कि इससे भी ज़्यादा नीचे आए। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर ट्रांसपोर्ट किराए कम करने का मुतालबा। पंजाब में निगरान हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में 10% कमी के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तान में 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। आलमी बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स वसूली की बेहतरी से टैक्सों का हिस्सा 1% बढ़ सकता है। विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी न होने के बायस टैक्स वसूली मुतासर हुई। आलमी बैंक की रिपोर्ट ने FBR का टैक्सेस का निज़ाम पेचीदगियों का शिकार करार दे दिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ भारतीय तंग नजरी पर बात करना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बुरा लग गया। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर के बयान का नोटिस, कार्रवाई का इशारा।